सुप्रभात वंदन। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर चलो कुछ ऐसे कर्म जीवन धन्य हो जाएगा। ये सफर है मुसाफिर का, चलते चलते रुक जाएगा। कर्म करो मानवता के प्रति, वो सदा सुखी बनता जाएगा। सज्जनों, आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा सदा ऐसे ही बनी रहे। इसी आनंद के साथ जीवन की वास्तविकता, आनंद अनुभव की अनुभूति के साथ कुछ ऐसे लक्ष्य जो संपूर्ण मानव समाज के हित में हो, वो लक्ष्य उस सफर की ओर मार्गदर्शक बनते हुए चलना ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस मानव समाज को हजारों लाखों भागों में बांटकर एक ही मानव को अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिसके कारण वास्तविकता, मानवता, सत्य सब कुछ धराशायी होता जा रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 20 का सफर है, वो इस प्रकृति की अलग अलग रूपरेखाओं के कारण हमें अलग दिखाई देता है। लेकिन जब जन्म हुआ था, तब हमारा इस सृष्टि से केवल एक ही नाता था कि एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और जब इस शरीर से तब भी एक ही नाम रहता है कि एक देह से चेतन निकल चुका है। असलियत तो वो है जो जन्म के समय, और क्योंकि उस समय एक ही नाम रहता है, उस शरीर से जितने रिश्ते नाते थे, जाति के, धर्म के, परिवार के, सब कुछ धराशायी होकर एक ही नाम रह जाता है, देह। तो उस एक नाम को वास्तविक मानते हुए हमें अनुभव करना चाहिए कि ये जो 20 का सफर है, उसमें जो हमारे अंदर जो भिन्नताएं दिखाई देती है, वह अज्ञान का विषय है। क्योंकि उसमें भी बार बार ऐसी हमें वास्तविकताएं देखने को मिलती है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, आग, बाढ़, भूकंप, तूफान, नदी, उस समय मानवता के नाम पर सेवा करने का लोग अवसर पर सब धराशायी हो जाता है। कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, रिश्ते नाते कुछ नहीं देखे जाते हैं। सिर्फ न सिर्फ मानवता के नाम पर सेवा की जाती है।
मौसम तकनीक खराब के कारण बार बार वीडियो रुक रहा है। तो सज्जनों, जब विषम परिस्थिति आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तब जो सेवाएं दी जाती है वो बड़े प्रेम से ली जाती है और बड़े प्रेम से की जाती है, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जो ही वो आपदाएं हटती है, फिर वापस वही समय आ जाता है कि एक दूसरे से अलग दिखने शुरू हो जाते। आज की जो लाइव सेक्शन है, जो उसके अंदर हमें वो अनुभव करने का अवसर मिल रहा है कि मनुष्य जब तक अपने आप में सक्षम है, तब तक वो अपने से दूसरों को अलग मानता है, और जब अपने आप में वो सक्षम नहीं होता है, तब दूसरों को अपना मानना शुरू कर देता है। इसका मतलब केवल न केवल अपनी व्यवस्थाओं के कारण ही वो दूसरों से अलग है। उसके सिवाय जब परिस्थितियां उनके विपरीत हो जाती है, तब वह सबको समान मानना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक जगत और विज्ञान दोनों एक ही बात कहती है कि जब किसी को मानव हित की आवश्यकता होती है, तब मनुष्य उनको सेवा दे सकता है और उससे उसका जीवन बच सकता है। आज के समय में जब रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल रक्त का ग्रुप देखा जाता है कि कौन सा ग्रुप उसके काम आएगा। उसके सिवाय कुछ भी नहीं पूछा जाता है। उसके सिवाय उस रक्त में देने वाले में कोई शारीरिक बीमारी न हो, इसके सिवाय कुछ भी नहीं देखा जाता है। तो इसी तरह इस जिंदगी के छोटे से सफर में एक तो शारीरिक बीमारी और एक जो क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है या मानवता का क्षेत्र है या प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र है या नारी शक्ति के सम्मान का क्षेत्र है, उन भागों रखना चाहिए। लेकिन उसके सिवाय जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अनर्गल और असत्य है, क्योंकि हम सबको ज्ञात है कि वास्तविकता जब प्रकट कोई करता है तो या तो हम आंखें बंद कर देते हैं या वहां से हम रास्ता बदल देते हैं। इस संसार में जो भी वाद विवाद चल रहा है, उनका मुख्य उद्देश्य 3 बातों से जुड़ा हुआ है: जर, जोरू और जमीन, यानी सत्ता, संपत्ति और भोग वासना है। इन 3 बातों के खातिर ही मनुष्य, इतिहास गवाह है, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इतने लेख भरे पड़े हैं कि रक्त की नदियां बही, रामायण हुई, महाभारत हुई, एक संग्राम हुए जो इन 3 बातों के खातिर हुए थे। बाकी मानवता के प्रति आज तक न युद्ध हुआ है न युद्ध होगा। मानवता के प्रति जो कर्म करता है तो उन्हें रोका अवश्य जाता है, लेकिन उनका जब तक देखा गया इस जीवन के सफर में कि इस संसार की जितनी भी प्रलोभन शक्तियां हैं, जो मोह माया से जुड़ी है, जो असत्य से जुड़ी है, ऐसे काम करने वालों के साथ लोगों की लाइन मिलाकर उनका सहयोग किया जाता है। लेकिन जो मानवता और सत्य के प्रति कर्म करने की सोचता है, तो वह सिंह की भांति अकेला ही
दिखाई देता है और पीछे उस सिंह के पीछे पूरे जंगल की जो जातियां हैं वो हमेशा एक झुंड होकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तो इसलिए जो भी कर्म मानवता के प्रति किया जा रहा है वो हमें निष्ठापूर्वक और निसंकोच होकर करना चाहिए, क्योंकि हमें और कुछ भय है ही नहीं। वास्तविकता के साथ कर्म करने वालों के साथ और तो क्या किया जाएगा। इस जिंदगी का सफर तो पता नहीं हमें हम सबका कभी भी रुक सकता है। तो इसलिए मृत्यु का भय तो उन लोगों को होता है जो कायर होते हैं या उन्हें इस संसार से लालसा है। अन्यथा जिंदे जी जो मानवता के प्रति कर्म करते हैं उनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु इस शरीर परिवर्तन का नाम है। इस भारत भूमि पर अनेक महान पुरुष हुए, उन्होंने सत्य और मानवता के प्रति कर्म किए, तो उनका नाम आज भी अमर है। हमें पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और सुख वैभव के खातिर कोई कर्म नहीं करना चाहिए। साही इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भूखा न रहूं साधु भूखा नहीं जाए। वो तो हमारा धन है, उसके सिवाय हमारा धन वो है जो हम तन मन और धन से मानवता के प्रति कर्म करते रहे और उस कर्म के कारण हमें दिल में इतनी गहरी सहानुभूति मिलती है, इतना गहरा सुख और आनंद प्राप्त होता है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। लोग भले ही हमें कुछ भी समझे, लोग हमारे बारे में भले ही कितनी टिक्का टिप्पणी करे, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो दिल की वास्तविकताओं से देखना है कि हम अपने आप में कितने सुखी है। सज्जनों, जिन्होंने एक बार भी इस मानवता के प्रति कर्म करने की झलक देख ली है तो वो भी किसी भी परिस्थितियों में छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि मानवता के प्रति जो झलक है वो इस संसार के सुखों के सामने 1000 गुना ज्यादा है। सज्जनों, हो सकता है आज प्रकृति साथ नहीं दे रही है, इसलिए आज जो ये सिस्टम है टेक्नोलॉजी का वो बराबर काम नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार लाइव सेक्शन टूट रहा है। इसलिए आप सबका प्रेम और गुरुदेव की कृपा रही तो फिर आपसे मिलने का अवश्य प्रयास किया जाएगा। आज केवल इतना ही कि मनुष्य को